आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि डायबिटीज़ के केस में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनका एक बेसिक क्लासिफिकेशन बताऊंगा, यानी ये ड्रग किस तरीके से हमारे शरीर में काम करती हैं और इनको बेसिकली कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक या जिसे आप हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो एंटी डायबिटिक का जो क्लासिफिकेशन है इसको हमने बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसमें पहला ग्रुप जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज द सल्फोनिल यूरिया। यानी सल्फोनिल यूरिया जो आपका ये ग्रुप है ड्रग्स का, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और ये किस तरीके से आपकी बॉडी में काम करती हैं, इस पे बात करेंगे। तो जो भी ड्रग्स ओरली ली जाती हैं उनका हम यहाँ क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो इनको थ्री टाइप्स में हमने डिवाइड किया है और 3 टाइप्स में पहला जो ग्रुप है आपका दैट इज द सल्फोनिल यूरिया। तो सल्फोनिल यूरिया क्लास की जो ड्रग है वो कौन कौन सी ड्रग है और कैसे काम करती हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये जो ड्रग है आपकी सल्फोनिल यूरिया, जो आपका क्लास ऑफ ड्रग है, ये कैसे काम करता है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं, दीज ड्रग इंड्यूस पेनक्रियाज टू रिलीज इंसुलिन। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की ड्रग है ये आपकी बॉडी के अंदर अगर पेनक्रियाज से प्रॉपर अमाउंट इंसुलिन सेक्रेट नहीं हो रहा है तो ये पेनक्रियाज को इंड्यूस करती हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि पेनक्रियाज को उत्तेजित करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करे, और इंसुलिन सेक्रेट होगा तो इंसुलिन आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को यानी आपके शुगर को मेंटेन करता है। तो सल्फोनिल यूरिया को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 2 क्लास में, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन कहते हैं। तो इसमें से फर्स्ट जनरेशन में ड्रग कौन सी आती है और सेकेंड जनरेशन में कौन सी ड्रग आती है, आइए इसको देखते हैं। तो आपके फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग है सल्फोनिल यूरिया के लिए, वो है आपकी फर्स्ट जनरेशन में आपकी जो ड्रग है, पहली ड्रग है दैट इज द टोलब्यूटामाइड। उसके बाद टोलाजोलामाइड है, एसीटोहेक्सामाइड है और क्लोरप्रोपामाइड है। आप देख पा रहे हैं इन सब में अमाइड शब्द लगा हुआ है, जैसे टोलब्यूटामाइड है, टोलाजोलामाइड है, एसीटोहेक्सामाइड है, क्लोरप्रोपामाइड है। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है और ये कैसे काम करती हैं वो मैंने अभी बताया है कि ये आपके पेनक्रियाज को इंड्यूस करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट हो, और ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट होगा तो वो इंसुलिन आपके शरीर में जाकर के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा। सल्फोनिल यूरिया का ही जो दूसरा क्लास है, आप ये कह सकते हैं जो सेकेंड जनरेशन की ड्रग है, उसमें आपकी है जैसे ग्लीवेनक्लामाइड, ग्लीपिजाइड, ग्लीक्लाजाइड और ग्लीमीप्राइड। अब आपने ये नाम सुने होंगे, खासकर जिसमें से ग्लीमीप्राइड का नाम आपने सुना होगा, ग्लीपिजाइड का नाम सुना होगा और ग्लीक्लाजाइड का नाम सुना होगा। इन ड्रग्स को हम कॉमनली यूज करते हैं। कई बार इस ड्रग को हम अकेले भी यूज करते हैं, यानी सिंगल ड्रग के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और कई बार इसे कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। उसकी बात मैं अभी आपसे आगे करूंगा। अभी आपको ये देखना है कि जितनी भी ये ड्रग हैं इनका यूज कैसे किया जाता है। तो जो भी न्यूली डिस्कवर्ड डायबिटीज होती है, या ये कह सकते हैं कि जब शुगर का लेवल आपका एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज नहीं हो रहा होता है, उस समय इन ड्रग का हम यूज करते हैं ताकि ज्यादा अमाउंट इंसुलिन सेक्रेट होगा, और इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी ये सिंगल ड्रग भी यूज की जाती हैं। आप देखते हैं ग्लीमीप्राइड का यूज करते हैं, ग्लीक्लाजाइड का यूज करते हैं। अब आपको यहां से देखना ये है कि ये जो ड्रग्स हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा आपकी जो ग्लीवेनक्लामाइड है, ये जनरली इस ड्रग को अपन प्रिकॉशन के साथ में यूज करते हैं, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो हाफ लाइफ है, वो थोड़ा लॉन्गर हाफ लाइफ है। और जितनी भी आपके सल्फोनिल यूरिया है, यानी सल्फोनिल यूरिया की चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो चाहे सेकंड जनरेशन हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस ड्रग को यूज करें जिसकी हाफ लाइफ कम से कम हो, क्योंकि ये हाफ लाइफ ज्यादा होने की वजह से कई बार हाइपोग्लाइसीमिया का डर रहता है, यानी आपके जो ब्लड के ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मल से नीचे जाने का डर रहता है। और खासकर जो ओल्डर एज के लोग हैं, जो बूढ़े, इनकी उम्र ज्यादा है, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसे हम जो का है प्रिकॉशन के साथ में यूज करते हैं, आप ये देख सकते हैं। क्योंकि इन बाकी ड्रग्स में आप देख रहे हैं, हालांकि आपकी जो ग्लीमीप्राइड है ये सेफ है इसका, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो काफी शॉर्ट होती है। हाफ लाइफ शॉर्ट होने की वजह से ये इसका यूज सेफ है। लेकिन जो आपकी ग्लीवेनक्लामाइड है, इसको जनरली हम ओल्डर एज के पेशेंट में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये कई बार हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस इसमें बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। हालांकि जब शुगर मेंटेन नहीं हो रहा होता है तब इसका हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के स्तर को
रेगुलेट करने में एक अच्छी ड्रग मानी जाती है, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम यह है कि ये कभी कभी जो है आपका हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देती है, तो इसीलिए इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका शुगर सही से मेंटेन नहीं हो रहा होगा तो उस दौरान इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमने सल्फोनिल यूरिया के फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के ड्रग के बारे में देखा। अब बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्लास है आपकी वो है विगुआनाइड। और विगुआनाइड मैंने पहले भी आपको बताया है कि विगुआनाइड कॉमनली यूज की जाने वाली हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये काम कैसे करती हैं। तो दीज ड्रग इंक्रीज द पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, यानी आपकी बॉडी में ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देती हैं। साथ में ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोकती हैं बाय लिवर और बाय डिफरेंट पाथवे। मैंने आपसे पहले बात की है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा या ग्लूकोज अन्य पाथवे से, कई बार हमारा लिवर है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, तो उसको जो विगोनाइड क्लास ऑफ ड्रग है ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देती है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है। यानी विगोनाइड जो आपकी ड्रग है ये आंतों से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देगी या कम होने देगी, साथ में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होने देगी, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देगी। तो ये इस तरीके से आपके शरीर पे काम करती है। इसमें जो मेन ड्रग्स हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें दो ड्रग हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फेनफॉर्मिन ड्रग है करंटली इसे बैन कर दिया जा चुका है, यानी इसको बंद किया जा चुका है, मार्केट में अब ये अवेलेबल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं इसे यूज नहीं करते। रीजन क्या है इसके जो है फेनफॉर्मिन के साथ में, तो आपको याद रखना है ये कई बार जो है लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है। तो इसके लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करने के जो इंसिडेंट्स हैं, केसेस हैं, ज्यादा पाए गए हैं, तो इसीलिए इस ड्रग को यूज जनरली नहीं किया जाता है, या इसको ये कह सकते हैं आप, इसको 1970 में बैन किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है, तो इसीलिए इसका यूज नहीं है। हम मेनली जो आप देख सकते हैं मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है। जब भी किसी को न्यूली डिस्कवर्ड डायबिटीज होती है, यानी इनिशियली डायबिटीज पता चलती है, तो जनरली हम मेटफॉर्मिन का यूज करते हैं। और मेटफॉर्मिन के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रांड शो रखा है, दैट इज द ओकामेट 500 mg। हालांकि ये ब्रांड किसी और नाम से भी आपके यहाँ मिल सकता है, ये सिप्ला फार्मा के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो हमने देखा कि ये जो मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन क्लास है, इसमें जो ड्रग्स हैं ये आपकी मेनली क्या है, बिगोनाइड्स क्लास ऑफ ड्रग है। और बिगोनाइड कैसे काम करती हैं, तो ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करती हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होने देती हैं, साथ में ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे ग्रुप की। जो तीसरा ग्रुप है आपका, जिसमें हम बात करेंगे मिसलेनियस ग्रुप। अब इस मिसलेनियस ग्रुप में कौन कौन सी ड्रग जो हमने बात की है, तो यहाँ पे जो ड्रग ली गई हैं ये जनरली दिस ड्रग यूज्ड विद अदर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। यानी अभी हमने बात की बिगोनाइड्स की, या हमने बात की आपकी सल्फोनिल यूरिया की, तो ये जनरली अकेली ड्रग यूज नहीं होती हैं। यानी अगर हम बात करें मोनोथेरेपी, यानी सिंगल इनमें से कोई यूज करेंगे तो इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर इन ड्रग को हम दूसरी ड्रग के साथ यूज करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप मेटफॉर्मिन के साथ यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्लिमीप्राइड के साथ इन्हें यूज कर रहे हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। और ये जो ड्रग हैं ये जनरली आपको ये कह सकते हैं कि ये प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है, तो इनके आपके शरीर पर साइड इफेक्ट बहुत कम है या ना के बराबर है। जिसमें मैंने आपको पहली जो ड्रग ली है दैट इज द ए कार्बोज। अब ये जो ए कार्बोज है ये आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, तो एक्चुअली ये अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर है। तो अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर होने की वजह से ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होने देती है, और इस तरीके से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस करती है। दूसरा है आपका ड्रग इसमें ग्वारगम। तो ग्वारगम भी ये आपका प्लांट से ऑब्टेन होने वाली है, ग्वार बीन से ये ड्रग ऑब्टेन होती है। तो इस तरीके से ये भी आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को आपकी शरीर में कम से कम होने देती है। इस तरीके से ये आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। तीसरी ड्रग जो हमने यहाँ कंसीडर की है वो है आपका ग्लूकोमेनन और एस्पार्टेम। यानी ग्लूकोमेनन और एस्पार्टेम आप जानते हैं कि ग्लूकोमेनन ये भी रूट से, प्लांट की रूट से ऑब्टेन होने वाली ड्रग है, और ये आपकी वेट को कंट्रोल करती है, ओबेसिटी को कंट्रोल करती है। जनरली इन ड्रग्स का यूज जो हम क्या है बिफोर मील करते हैं, यानी खाना खाने से पहले करते हैं। और आप जानते हैं कि ग्लूकोमेनन का तो यूज हम वेट रिड्यूस करने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग जब भी डाइटिंग पर होते हैं तो ग्लूकोमेनन के सैचेट को पानी में घोल करके
यूज़ करते हैं। मैंने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है यानी जितनी भी ड्रग मार्केट में जो अवेलेबल हैं बेसिकली इन 3 ग्रुप के ही अंदर है जो डायबिटीज़ में यूज़ की जाती हैं।